रे मामा, कोलकाता रेप मर्डर केस की ऑटोप्सी रिपोर्ट में कई अहम खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा जैसे कई सबूत मिले हैं। इसके अनुसार पीड़िता के सिर, चेहरे, गर्दन, हाथ और गुप्तांग पर 14 से ज्यादा चोट के निशान हैं। साथ ही मौत की वजह हाथों से गला घोटना माना गया है। मृत्यु के तरीके को हत्या माना गया है। यहाँ ये बात तो साफ हो गई कि हॉस्पिटल ने जो पहले दावा किया था आत्महत्या का, वह गलत साबित हुआ। लेडी डॉक्टर का रेप के बाद कत्ल हुआ है और ऐसे केस में कत्ल की सजा होनी चाहिए। सजाए मौत। कौन कौन चाहता है कि मौमिता के कातिल को सजाए मौत हो? जल्दी ही कमेंट में बताओ। खैर, रिपोर्ट में सेक्सुअल असोल्ट की आशंका भी जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के गुप्तांग में सफेद गाढ़ा चिपचिपा तरल पाया गया है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि आधी नींद में अचानक हमले के बाद ट्रेनी डॉक्टर ने बचाव के लिए चीखने की कोशिश की होगी, मगर आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया होगा। फिर उसने गला भी घोटा। इस कारण डॉक्टर की थायराइड कार्टिलेज भी टूट गया। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि जब संजय रॉय नाम का यह वैसी दरिंदा डॉक्टर के साथ इतनी जबरदस्ती कर रहा था, तब वह डॉक्टर खुद की आबरू बचाने चिल्ला रही थी, तो क्या किसी ने उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी ही नहीं? क्या उस वक्त हॉस्पिटल में कोई और मौजूद ही नहीं था? या फिर आवाज़ तो सुनी लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया? आखिर सच्चाई क्या है? क्या इस जघन्य अपराध में हॉस्पिटल स्टाफ या दूसरे बड़े पॉलिटिकल माफिया भी इन्वॉल्व है जो लेडी डॉक्टर को रास्ते से हटाना चाहते हो? क्या इसमें कोई टारगेट किलिंग का एंगल भी है? लेडी डॉक्टर को रास्ते से हटाने संजय रॉय को सुपारी दी गई थी? क्या इस रेप मर्डर केस में पैसा लेकर हत्या करने का एंगल भी है? आज इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी सरकार को क्या कुछ फटकार लगाई, सीबीआई को अब तक इस जांच में क्या क्या मिला, इन सारी बात को आज की इस वीडियो में ही कवर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। कैम छो मजामा रे मामा, इस मर्डर केस में अब तक कितने अपडेट आए हैं उस पर गौर कर लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली बुधवार यानी आज को कोलकाता डॉक्टर केस में विरोध में सड़कों पर उतरने वाले हैं। सौरव गांगुली के साथ उनकी पत्नी डोना गांगुली भी प्रदर्शन में शामिल होगी। सौरव गांगुली पहले ही अपनी प्रोफाइल पिक को काले रंग में बदलकर विरोध प्रदर्शन को समर्थन दे चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने मंगलवार को पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की। सीबीआई भी डॉक्टर की फैमिली से 2 बार घटना के बारे में पूछताछ कर चुकी है। वहीं सीबीआई आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने इस टेस्ट के लिए 60 से अधिक सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। जरूरत पड़ी तो पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी का ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट भी कराया सकती है। 22 अगस्त को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 सदस्यों वाली नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। फोर्स में कैबिनेट सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी के अलावा एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास, डॉक्टर सोमारिका, डॉक्टर गोवर्धन दत्त, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, प्रोफेसर अनीता सक्सेना और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव शामिल है। टास्क फोर्स 3 महीने में अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को फाइनल रिपोर्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि डॉक्टर की सुरक्षा बड़ा राष्ट्रहित का मामला है। हॉस्पिटल में यौन उत्पीड़न की कई घटनाएं हुई, पहले भी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा की घटनाएं हुई। हम इसे चुपचाप नहीं देख सकते। सीजीआई ने कहा, अरुणा शानबाग का मामला चर्चित रहा है। हम एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। काम के हालात में सुधार जरूरी है। हम डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कई सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर लिया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम डॉक्टरों से अपील करते हैं कि काम पर लौटे। हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ है। हम इसे हाई कोर्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे। यह बड़ा राष्ट्रहित का मामला है। अब हम पर भरोसा करें। जो डॉक्टर हड़ताल पर है वे इस बात को समझे कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे सवाल भी पूछे
जो बेहद चिंताजनक और गंभीर मुद्दे है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब ये घटना हुई तो प्रिंसिपल संदीप घोष क्या कर रहे थे, समय पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, शव माता पिता को देर से क्यों सौंपा गया, पुलिस क्या कर रही थी, एक गंभीर अपराध हुआ है, फिर उपद्रवियों को अस्पताल में घुसने कैसे दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआरपीएफ को सौंप दी है। अब यहाँ खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नज़र में लिया है कि जब ये घटना हुई तब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष क्या कर रहे थे। इससे पहले पीड़ित परिवार के माता पिता और सहकर्मियों ने भी ये बात कही थी कि मोमिता कुछ ऐसा जान गई थी जो उसे जानना नहीं चाहिए था। अब वह क्या जान गई थी यह तो सीबीआई की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या मेडिकल कॉलेज में कोई गलत काम हो रहे थे, ड्रग्स रैकेट या मानवीय अंगों की तस्करी जैसे काम इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो रहे थे, या कोई और ऐसा काम जो इनलीगल था, जो लेडी डॉक्टर जान गई थी, जो अस्पताल के लिए एक खतरा साबित हो सकती थी, इसलिए उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई गई। खैर ये सवाल है जो हर भारतीय के मन में उठ रहे हैं, लेकिन सच तो अभी भी कोसों दूर है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सवाल पूछा कि पीड़िता का शव उनके माता पिता को देर से क्यों सौंपा गया, क्या इसके पीछे की मंशा सबूत मिटाने की थी, क्योंकि अब तक इस केस की बहुत सारी कड़ियां मेल नहीं खा रही, इसलिए सबूत मिटाने का भी एक संदेह होता है। दूसरा ये कि अस्पताल अथॉरिटी ने पीड़िता के माँ बाप को बताया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है, जबकि बेटी के शव को देख उनको संदेह हुआ कि हमारी बेटी की हत्या हुई है। आखिर अस्पताल द्वारा झूठ क्यों बोला गया, इसके पीछे की असली वजह क्या है, क्या अस्पताल या मेडिकल माफियाओं का काला सच बाहर ना आ जाए, इसलिए ये सारा ढोंग रचा गया था ताकि वह कानून से बच सके और पीड़ित डॉक्टर के रेप मर्डर केस को आत्महत्या का नाम देकर केस को रफा दफा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और सवाल पूछा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों कर दी। अगर पुलिस भी इस केस में पीछे हट रही थी, इसका मतलब साफ है कि इस केस में कोई बड़े बड़े लोगों का हाथ भी हो सकता है, जिसके दबाव में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी कर दी। अब बात करें उस दरिंदे संजय रॉय की, वह थोड़ा साइको टाइप का था, पोर्न वीडियोस देखता था, लेकिन संजय रॉय की सास के अनुसार उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस तरह किसी की हत्या अकेले कर दे। उसके मुताबिक संजय रॉय तो एक बलि का बकरा हो सकता है, उसके पीछे कोई बड़े बड़े लोगों का हाथ है। मान ले कि संजय रॉय एक बलि का बकरा है, तो उसके पीछे बैठे लोग आखिर है कौन? क्या वह कोई पॉलिटिकल माफिया है, क्या कोई मेडिकल माफिया है, या फिर संजय रॉय ने खुद अपनी मर्जी से इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया? अगर संजय रॉय ने किसी के कहने पर लेडी डॉक्टर का रेप कर हत्या कर दी है, तो वह इस तरह की वारदात को अंजाम देने राजी कैसे हो गया? क्या उसे कोई पैसों का ऑफर दिया गया था, या किसी बड़े लोगों द्वारा लेडी डॉक्टर की हत्या पैसे देकर करवाई गई है? बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट और एक्सपर्ट का मानना है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को या सीबीआई सभी को इस केस में एक बड़ी साजिश का शक है। लेकिन अभी तक इस केस में इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। उम्मीद है कि जल्द ही सीबीआई इस केस में कोई ऐसा कारनामा कर दिखाए कि देश की एक बेटी को न्याय मिल जाए। तो इस जघन्य वारदात में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।